अगर लाई हुई होती थी, बाबा प्रश्न पूछेंगे, पहली बार मिल रहे हो तो ऐसा नहीं कहना पहली बार मिल रहे हैं, बल्कि क्या कहना, 5,000 वर्ष पहले भी बाबा हम मिले थे, कल पहले भी मिले थे। लेकिन कई बार बच्चों को याद नहीं रहती थी, तो वो 5,000 वर्ष पहले कहने की बात तो वो अक्सर करके बाबा हंसते थे और ब्राह्मणी को कहते थे तुम सिखा करके लाई हो या नहीं, क्योंकि कई बार ब्राह्मणियां तो पक्का करके लाती थी और सब बोलते थे बाबा इस शरीर में पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वैसे तो आपसे हम हर कल्प मिलते हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। तो आपसे भी भले इस शरीर के द्वारा आज पहली बार मिल रहे हो, लेकिन कब मिले थे इससे पहले, 5,000 साल पहले भी मिले थे। ठीक है, तो और हम और आप तो नए नहीं हैं, एक दूसरे से परिचित हैं और पहले भी मिल चुके हैं। तो ऐसे ही बाबा से जब मैं पहली बार मिला था कानपुर में, मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और 62-63 की बात है, तब बाबा कानपुर में आए थे, क्योंकि कानपुर हमारा बड़ा सेंटर होता था और वहां से निमंत्रण था, तो बाबा आए थे कानपुर में। तो हम सब लखनऊ वाले, कानपुर से लखनऊ कोई 70-80 किलोमीटर ही है, तो वहां पर उनका, बाबा का आगमन हुआ। तो हम सब लखनऊ वालों ने निर्णय किया कि हम सब लोग बाबा से मिलने जाएंगे बस। तो लखनऊ से सब लोग बाबा के पास पहुंचे। कुछ ठंडी के दिन थे, कुछ कोहरा था, तो पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई। तो सब लोग बाबा से मिल लिए जब, तब तो आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तब तो मेरे ख्याल में 16-17 साल का ही था जब बाबा से पहली बार मुलाकात हुई थी, ओनली 17 ईयर्स। तो वहां पर पहुंचे, मेरा लगभग लास्ट में नंबर आया, क्योंकि पहले तो जो बुजुर्ग थे, फैमिली वाले थे, वो लोग मिले बाबा से, और मेरा नंबर आया तो बाबा बड़े गौर से दृष्टि देते रहे, और बाबा ने कहा कि आओ बच्चे आओ। तो बाबा ने कहा बाबा आने में देरी हो गई, क्योंकि ऐसे कोहरा था, फॉग वाज देयर, तो इस वजह से, और थोड़ा लेट स्टार्ट हुए वहां से, लखनऊ से। तो बाबा देखते रहे, अच्छा लेट स्टार्ट हुए, देरी हो गई। तो मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो मैं तो समझा नहीं ज्यादा, लेकिन फिर बाबा ने बताया देखो, बाबा भी 5,000 वर्ष से पिछड़े हुए बच्चों का अभी इंतजार कर रहा है, तुमसे भी 5,000 वर्ष पहले बाबा मिला था, कल्प पहले, और इसलिए अभी बाबा, तब मुझे पता चला कि ये स्थूल लेट होने की बात नहीं है, बल्कि ये बाबा बेहद में, हर चीज को बेहद में ले जाता था, जिससे कि बच्चों की बुद्धि और विशाल। और फिर बाबा के से मिले हैं, तो नॉर्मली बाबा जब मिलते थे, खड़े होते थे, तो बाबा यूं बस ऐसे, आओ बच्चे आओ बच्चे, हाथ फैला देते थे बाबा, और बस हम लोग मैग्नेटिक पुल की तरह बस बाबा की बाह में चले जाते थे एकदम ऐसे। उस वक्त कोई देह का भान नहीं होता था, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, युवान हूँ, वृद्ध हूँ, बच्चा हूँ, कुछ नहीं, बस जैसे एकदम मैग्नेटिक पुल होता है। और बाबा से मिलते थे, बाबा थोड़ा थपथपाते भी थे पीठ, और उसके बाद जब एकदम एक विचित्र अनुभूति होती थी। क्यों? क्योंकि वो तन में शिव बाबा होते थे, भगवान होता था,
और आत्मा का परमात्मा से मिलन तो कल्प में एक पहली बार ही होता था, जब फर्स्ट टाइम कोई मिलता था। उसके बाद उसकी विशेषता कैसे क्या होती थी अनुभूति, हम सब विदेही हो जाते थे, अशरीरी, शरीर का भान बिल्कुल भूल जाता था, और बस लगता था बस ऐसे ही बाबा की बाहों में रहे, पड़े रहे। फिर उसके बाद बाबा थोड़ा सिर थपथपाते थे, यूं, हाँ बच्चे आओ 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 बच्चे। अब आने का भाव ये होता था कि कोई आत्मा कोई निकल नहीं जाती, कॉन्शसनेस थोड़ी देर के लिए देह अभिमान से दूर हो जाती है, एकदम आत्मिक रूप में वही अनुभूति होती थी। और फिर बाबा जब करता था, फिर हम जैसे कि देह में अपने को पुल करते थे आत्मा को, और फिर जाते थे। या बाबा फिर पूछता था, हाँ बच्चे क्या नाम है, सब परिचय पूछता था। तो मैं तो अपना बताता हूँ, मेरा एक्चुअली लौकिक नाम है श्री, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होता है ना, तो ऐसे श्री। तो मैंने बताया कि मेरा नाम श्री है। तो बाबा ने बोला फिर से, क्या क्या बोला बच्चे, क्या, मैंने फिर से बोला कि श्री। तो बाबा ने कहा, अरे श्री, देखो देखो, बाबा वाज वेरी जॉयफुल, मतलब एकदम ह्यूमरस। हर एक ये फील करता था बाबा मेरा है, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, युवानों के साथ युवानों की तरह। तो बाबा के पास जब ना बाबा को ये बताया, तो बाबा ने कहा, रे 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 दादी आओ आओ, गंगे दादी इंचार्ज थे कानपुर के, गंगे आओ, प्रकाश मणि दादी भी थे, बड़ी दीदी, सब बड़े बड़े बाबा के साथ जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बच्ची आओ आओ आओ, आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी ऊंच है, महान है। अब ऐसा हो सकता था? कभी नहीं। और सवाल ही नहीं, और मैं तो थोड़ा सक पका गया कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर बाबा ने उसका रहस्य बताया कि देखो बच्चे, अभी तो श्री शब्द जो है वो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, और श्री उसके आगे कहते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवता हैं जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। पांच शरीर तो पांच तत्वों का बना है, तो आजकल तो शरीर भी सबके तमो प्रधान ही है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, और आत्मा तो तमो प्रधान बनी गई है, क्योंकि 84 जन्मों का चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आई है। तो अभी तो श्री लगाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, भले लौकिक दुनिया में लगा देते हैं, लेकिन अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है कि मोहन, और तुम्हें श्री जैसा बनना है। यानी कि लौकिक नाम ही बाबा ने बदल दिया, और बाबा का भाव ये रहता था हर बच्चे को पुरानी बात जैसे कि भुला दी जाए, इस शरीर की ये स्थूल, किसी का नाम अगर होता था, कोई अगर बहन होती थी माया देवी, तो बाबा भुला देता था, अरे बच्ची माया का क्या काम, अब तो माया चली गई, बाबा तुम्हें नाम जो भी गीता देवी या लक्ष्मी कुछ भी जो अप्रोप्रिएट नाम बाबा समझता था वो दे देता था। तो ये सभी के लिए था, और अभी भी ये वैलिड है। अभी भी आप जाओ कभी, और अभी तो व्यक्त आप दादा का वैसे मिलन उस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन बहुत समय तक बाबा अव्यक्त रूप में भी ना, जहां आवश्यकता होती थी बच्चों के नाम बदल देते थे, जिससे पुरानी बातें सब भूल जाएं उस शरीर की, और नया नाम होगा, नए नाम से ही सब कॉल करेंगे, और नया नाम हमारी बुद्धि में भी रहेगा। तो सदा भाई मुझे श्री जैसा बनना है, तो कोई भी इस शरीर के द्वारा विकर्म नहीं होगा, और करने वाली तो आत्मा है, तो आप खुद अटेंटिव रहेंगे कि हाँ हमारे से कोई भी विकर्म ना। तो ये बाबा से जैसे कि पहली पहली मुलाकात थी, जिसमें कि बाबा ने एकदम ही ऐसा जीवन ही बिल्कुल जैसे संकल्प में पूरा बदल दिया
और बाबा की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, लंबा कद था, गोरा रंग था, और आंखें बिल्कुल रूहानियत में डूबी हुई आंखें, मुख पर एकदम मधुर मुस्कान रहती थी। और बस जो भी देखता था वो बाबा की तरफ देखता ही रह जाता था। एकदम ऐसा लगता था कि बस बाबा के सम्मुख को हर एक को लगता था कोई जैसे दूसरे लोक से आया हुआ इंसान, क्योंकि मुख्य बात तो रूहानियत थी। ऐसी आंखों में रूहानियत भरी रहती थी, और बस हर एक कोई भी उसी रीति से फिर देखने लगता था। तो ये था बाबा से पहली बार मिलन 1962-63 वगैरह में। फिर उसके बाद हम हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो कंपटीशन होता था और सिलेक्शन हुआ धनबाद। तो वहां पर तो कोई सेंटर नहीं था, तो हमने बाबा से कहा, पूछा, क्योंकि हम अपने लौकिक पिताजी के साथ बाबा के पास गए, वो भी ज्ञान में थे, माताजी पिताजी। तो बाबा से पूछा, बाबा मेरा वहां सिलेक्शन हुआ है, और लेकिन मेरी दिल नहीं है ज्यादा पढ़ जाने की, क्योंकि वहां पर तो 4 साल का कोर्स है और हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल का खाना पड़ेगा, और अशुद्ध भोजन। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, जब तुम अपनी दृष्टि से नई दुनिया की स्थापना कर सकते हो, तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? तो बाबा ने शुरू में तो इतनी वो दी तसल्ली की, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़े दिन की बात है। मैंने कहा, बाबा ये तो 4 साल की बात है। कि नहीं नहीं बच्चे, बस थोड़े दिन की बात है। तो देखो बाबा कैसे वहां जाते थे। फिर बाबा ने युक्ति भी बताई कि भाई, जो बनाने वाला होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वगैरह दे के बिना प्याज लहसुन का खाना अपना अलग निकलवा लो, और वो तब जब तक खाओ। और इधर तो बाबा ने ये कहा, और उधर बाबा ने जैसे कि बस ये प्रेरणा दी, अरे बच्चे वहां जा रहे हो, मेरे बहुत बच्चे हैं, वहां जाके सेवा केंद्र खोलने का प्रयास करो। तो कहा तो स्टूडेंट, लेकिन वहां गए और भोजन में तुरंत ही हमारे जैसे 7-8 लोग मिल गए, तो और भी हिम्मत बढ़ गई। तो बिना प्याज लहसुन का खाना, ये 1963 की बात बता रहे हैं, बस थोड़े दिन ही खाया, और बाबा का पत्र आता था कि बच्चे वहां पर मकान देखो, सेवा केंद्र खोलने के वो वहां पर प्रयास करो। तो बस थोड़े दिन बाद ही मकान मिल गया, 4-5 महीने में देखा। और हम लोग तो हॉस्टल रहते थे, और वहां पर पास में सिंदरी सेंटर था, वहां एक युगल चलते थे, उनके घर में भी गीता पाठशाला चलती थी। तो उन लोगों का भी सहयोग हुआ, और हम सब ने बस कुछ महीने के बाद ही सेवा केंद्र बाबा का वहां बाबा ने खुलवा दिया। तो देखो, बाबा अगर शुरू में ही बोलता, नहीं बच्चे में वहाँ अशुद्ध भोजन तो कर नहीं सकते, तो शायद हमारे लिए संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन कहने के लिए निमित्त 2-3 महीने या कुछ खाया, लेकिन वो भी बिना प्याज लहसुन का। और ये तो बाबा ऐसी परिस्थिति देख करके एकदम एक्यूरेट बच्चों को वो करता था, जिससे बच्चे एकदम हिम्मत रखे हैं। और सेवा केंद्र 1 साल के अंदर ही कुछ महीने बाद खुल गया। तो फिर तो सेवा केंद्र पर 3 साल बचे हुए और थे, वो तो पूरा भोजन वगैरह करते रहे वहाँ, और शुद्ध भोजन मिलता रहा, और इस तरह वहाँ पढ़ाई हमारी चलती रही। लेकिन बाबा की कुछ ऐसी कमाल होती थी हर चीज में। अब एक तरफ तो बाबा कहता था, समय बहुत कम है बच्चे, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। तो हम लोगों को भी ये लगता था। तो प्रदर्शनी तब नई नई बनी हुई थी 65-66 में, तो नई प्रदर्शनी मंगवाई वहां बम्बे से, और प्रदर्शनी वगैरह
वहां पर और भी करी, शुरू करी। इसके अलावा भी वहां पर कई बार हमारा एक साथी और वहां पर निकल गया ज्ञान में, और उनको बोला करते थे भाई ज्ञान उन्होंने बस एक हफ्ते ही सुनाया, और बिल्कुल जैसे बाबा का तैयार रतन वो मिल गया, बस बना बनाया रतन। और इस तरीके से सेवा केंद्र शुरू हो गया। तो वहां पर हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में एक बार हम लोगों को दिल हुआ कि चलो, और वहां सेंटर पे दो बहनें रहती थीं और एक स्वदेशी थी बहन। तो वहां पर एक बार हम लोगों को दिल हुई दोनों को कि हम लोग कुछ वो बाबा को भोग बना करके लेके जाएं। अब उन दिनों सो अर्ली 64 की बात है, तो उस समय फोन वगैरह या ईमेल और ये मोबाइल ये सब तो कुछ था नहीं। तो हम लोगों ने बस बुधवार की रात को विचार किया, फिर गुरुवार को सुबह नहा धो के और बाबा को बड़े प्यार से भोग बनाया। वहां पर कमरे में ही हॉस्टल में सब प्रबंध करके रखा हुआ था, और ये बनाते बनाते लेट हो गया। और जब तक पहुंचे, हमेशा तो 7 बजे भोग लगता है, उस वक्त 8 बज गया सुबह। तो हमें हो रहा था कि हम लोग जा रहे हैं भोग लेके, लेकिन संदेशी तो ध्यान चली गई होगी भोग लगाने। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां छोटी बहन से पूछा कि भाई ये भोग हम लोगों ने बनाया है, संदेशी है क्या? कि संदेशी हाँ हाँ बैठी है, अभी तक बाबा के पास नहीं गई है, लाओ लाओ दो। तो हम लोगों ने भोग दिया, और उसके बाद संदेशी ने वह भोग रखा, और बस तुरंत ही संदेशी को बाबा ने खींच लिया। और जब संदेशी को खींच लिया तो संदेशी ने बाबा के पास जाके कहा, बाबा आज मैं इतनी देर तक बैठी रही, और हमेशा तो आप मुझे 5-10 मिनट में ही खींच लेते हो, बुला लेते हो। आज तो लगभग पौना घंटा हुआ बैठी रही, आपने मेरी डोर खींची नहीं संदेश पुत्री की। तो उसने बाबा ने कहा, बच्ची मेरे दोनों बच्चे इतना प्यार से मेरे लिए भोग बना करके ला रहे थे, और जब तक ला के थाली में ना रखते तब तक मैं तुम्हें कैसे खींचता। देखो, न तो मैंने बहनों को हम लोगों ने बताया था कि हम भोग बना के ला रहे हैं तो वो प्लान करती, लेकिन बाबा कैसे जानी जाननहार है, हम लोगों के मन की बात बाबा ने करी, और उधर संदेशी की डोर नहीं खींची, और जैसे ही भोग रखा गया तुरंत ही फिर संदेशी की डोर खींची। और बताया बाबा ने कि इतने प्यार से बच्चे भोग बना रहे थे और ला रहे थे, तो मैं तुम्हें बिना उनके भोग के कैसे खींचता। तो देखो, ये भगवान की करामात है कि शुरू शुरू से ही बाबा ये पक्का बच्चों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रोल प्ले करता है। हमने देखा कई बार ऐसा होता था कि बस बहुत परीक्षा आ जाती थी, जैसे भाई ये सेवा करें आइए, लेकिन बाबा जो है ना, कभी भी हम लोगों को बाबा हमेशा कहता था, बी डबल स्टूडेंट। डबल स्टूडेंट माने एक लौकिक पढ़ाई जो पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग की, और दूसरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। इसीलिए दोनों का बैलेंस बना के चलना है। किसी को ऐसा महसूस ना हो कि देखो इन्होंने इधर ध्यान ज्यादा दे दिया तो उधर का रिजल्ट खराब हो गया, ऐसा नहीं तो बस। लेकिन बाबा की कमाल होती थी, जो भी अगर विचित्रता होती थी, बस बाबा कराता रहता था। इस तरह वहाँ पढ़ाई करते रहते थे, और पढ़ाई के साथ साथ लौकिक ये बाबा की सेवा भी, और वो चलता रहता था। तो बाबा से वैसे तो हम कई बार मिले, कानपुर में भी मिले, 2 बार दिल्ली में मिले। और दिल्ली में तब तो बाबा टूर पर जाते थे सब जगह, जहां से निमंत्रण होता था। तो दिल्ली में भी मेजर भाई के
ने बुलाया था, एक डॉक्टर माथुर थे, एक बार उन्होंने बुलाया हुआ था। और बस, तो हम भी वहां से पढ़ाई से छुट्टी लेके दिल्ली जाके बस बाबा की मुरली का रसवादन किया करते थे। तो इस प्रकार से जीवन चल रहा था। 4 साल पढ़ाई के पूरे हो गए और उसके बाद बाबा के पास गए और वहां पर हमने जो सर्विस ज्वाइन करनी थी, तो हमारे पास 2-3 ऑफर थे। एक दिल्ली का था मेट्रोलॉजी का, एक हैदराबाद का था और रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और एक आसाम उधर का था, मतलब ओएनजीसी का। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन होता है, नेशनल कंपनी। तो हमारी दिल तो थी कि कहीं पर हम दिल्ली या हैदराबाद ले लें, इतनी दूर आसाम कौन जाएगा। लेकिन बाबा के पास गए पूछने, तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम्हें ये आसाम जाओ। तो मैंने कहा बाबा वहां तो कोई सेंटर ही नहीं है, वहां कैसे पालना होगी। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, वहां सेंटर बनाने के लिए बाबा तुम्हें भेज रहा है, जो बहुत अभी तक पालना ली है, और वहां जाओ। तो इस तरह आसाम में जाना हुआ। और बाबा की कमाल, अब हम नए नए थे, नए माने सेवा के क्षेत्र में, और उधर तो वहां पर गए और बाबा हर हफ्ते पत्र लिखता था। अभी तक भी बाबा के हमारे पास 8-10 पत्र मौजूद हैं। तो बाबा हर हफ्ते पत्र लिखता, बच्चे ये सर्विस करो। वहाँ वो जगह थी आसाम में, शिव सागर नाम से बहुत बड़ा शिव का मंदिर था, इसीलिए वो जगह का नाम शिव सागर था। और साथ में वहाँ लेक थी बहुत बड़ी उस मंदिर के पास, इसीलिए शिव सागर नाम पड़ा हुआ था। तो बाबा को सब ये समाचार लिखे थे, तो बाबा कहते थे जाओ बच्चे मंदिर के बाहर बैठ के। हाँ, और जब हम गए उधर तो बाबा ने सब चित्र का वो सेट बना के दिया, कारपेट दिया, इस पर बैठ करके योग करना, कराना दूसरों को भी। और ग्रामाफोन रिकॉर्ड वगैरह जो भी मतलब बेसिक चीज होती है एक सेंटर के लिए, वो बाबा ने बना के दिया। और फिर हम लोग आसाम गए। तो वहां पर आसाम में बस बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करते थे, चित्र खोल के बैठ जाते थे, जैसे बाबा का लेटर आता था और बाबा बताते थे तो लोग इकट्ठे होने लगे। मंदिर में तो आते ही भक्त क्वालिटी के लोग हैं, और मंदिर में आकर के आ, जो इस प्रकार से वहां पर लोग आते थे, उनका एकदम बस बहुत अच्छा लगने लगा। और उनमें मारवाड़ी माताएं बहुत आती थी। तो मारवाड़ी माताओं ने जब ये देखा कि, तो उन्होंने कहा कि फलाना हमारा मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, उसका हॉल है ऊपर, आप वहां पर आओ, हम पुजारी से बात करते हैं, तो वहां पर आकर के आप ये ज्ञान सुनाओ। तो वहां गए और पुजारी ने भी छुट्टी दी। तो वहां पर तो सारी मारवाड़ी एरिया था, तो मारवाड़ी माताएं माताएं बहुत ढेर सारी, लगभग 70-80-100 के करीब, थोड़े समय में ही 3-4 महीने के अंदर हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके अंदर कई ऐसे थी छोटी कन्याएं भी, वो ध्यान में जाने लगी, साक्षात्कार। और जब छोटी कन्याएं भी साक्षात्कार में जाके सब बताती थी, हमने लक्ष्मी नारायण देखे, ऐसे भगवान को देखा, तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो देखो बाबा जो कहता है ना, जब समझाने वाला माने नया है, कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, और समझने वाले बहुत अच्छे आते आ रहे हैं, तो बाबा जैसे उनमें प्रवेश करके भी बाबा कार्य करा लेता है। तो कितनी बार हमें अनुभव होता था कि ये हम कैसे समझाएंगे, नए नए चित्रों आए
थे लेकिन बस सामने आते थे और ये हम अनुभव करते थे कि हमारे द्वारा जैसे कि कोई और समझा बाबा। तो बाबा की कमाल थी कि इतनी दूर आसाम, यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर दूर, और वहां पर बाबा ने इस प्रकार से ज्ञान का बीज बोया वहां। और जब ज्ञान का बीज बोया तो बस फुलवाड़ी बहुत फलने लगी, और इस प्रकार से वहां पर बहुत अच्छा लगने लगा। अब मुख्य बात पर मैं आता हूँ, जो आपने बताया बाबा के साथ बिताए गए कुछ क्षण, अंतिम क्षण। तो वहां पर जब हम थे तो बाबा को सारा समाचार देते रहते थे। तो लगभग जनवरी 1969 का महीना था। तो हम देहरादून से आए हुए थे, तो वहां पर बहन जी का पत्र आया कि यहाँ पर हमारा म्यूजियम बनाने का प्लान है, तो आप छुट्टी लेकर के आ जाओ। तो हमने बाबा को भी पूछा कि बाबा ऐसे वहां पर हम जा रहे हैं छुट्टी लेकर के, तो म्यूजियम के लिए बहन जी ने बोला है। तो बाबा का तुरंत ही आया कि भाई वहां जाओ जरूर, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ, इमीडिएट फ्लाइट से जैसे। तो बस हमें तो बाबा का ये टचिंग हुई, और बाबा ने ये मैसेज दिया जैसे, और फिर हम तुरंत ही चले गए और अपने लौकिक पिताजी के साथ, और हम और हमारे लौकिक पिताजी 17 जनवरी की सुबह 1969 में वहां पर पहुंच गए। 17 जनवरी, 17 जनवरी मॉर्निंग में 1969। तो 17 और 18 जनवरी को बाबा की अव्यक्त अवस्था देखने का पूरा मौका मिला, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का। तो देखो 17 तारीख को बस बाबा से कितनी बार मिलना होता था। इससे पहले भी कई बार बाबा से मिले थे। तो बाबा अक्सर करके कहा करते थे कि भाई, पूछा करते थे किससे मिल रहे हो, इसके साथ तो नहीं बाबा। तो बाबा कहता था अगर ब्रह्मा बाबा को याद किया तो वो विकर्म बन जाएगा। शिव बाबा को याद करके मिलो कि मैं शिव बाबा की गोद में जा रहा हूँ या शिव बाबा से मिल रहा हूँ, तो परमात्मा से आत्मा का मिलन, तो वो उसमें प्राप्ति होती है। तो देखो बाबा अपने को कितना छिपाता रहा, यानी कि ब्रह्मा की तरफ लोगों की बुद्धि न जाए। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो गुरु लोग तो आजकल के सब अपने लिए ही वो करते हैं। तो उन 2 दिनों में हमने एक विशेष बात देखी। उससे पहले 64-65 में बाबा से मिले, और 69 तक कई बार बाबा से मिले होंगे। हर साल 2-3 बार जाना होता था मधुबन भी या कहीं अलग अलग मिलने का। लेकिन हमेशा बाबा हर बार पूछता था, हाँ बच्चे क्या सेवा चल रही है। हम लोग सेवा का बताते थे, अपनी पर्सनल पुरुषार्थ की बात बताते थे। तो बाबा उसमें करेक्शन देते थे, बच्चे इसमें ऐसे करो तो और तेज पुरुषार्थ होगा, और लाइक दैट। ऐसे बाबा टाइम टू टाइम हम लोगों को गाइड करते थे। लेकिन उन 2 दिनों में हम बाबा के सम्मुख जैसे ही जाते थे और बाबा को नैन मुलाकात की, दृष्टि दी कि अब बाबा से हम ये पूछेंगे, तो बस बाबा नैन मुलाकात करके ही बोलते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, यानी पहले प्रश्न का बताते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो ये बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि बाबा तो कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट था। 17 जनवरी की बात है, और 17 और 18 जनवरी को जितनी बार बाबा से मिले, लगभग 5-6 बार मिले होंगे। तो
बस बाबा जो है उसमें तो ये पूछता क्या था, कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती थी। बाबा हम बच्चों को सीधा, बच्चे ये पूछने आए हो, इसे पूछ लो, ऐसे कर लो। तो ये बात हो रही थी। तो ये अंत समय की स्थिति है जब आत्मा कर्मातीत हो जाती है, तो दूसरे के मन के भाव को सहज ही पढ़ लेती है। तो इसीलिए बाबा के सम्मुख जब भी जाते थे, बस बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, और फिर बाबा अपने में जैसे लीन हो जाते थे। तो देखिए, ये अंतिम अवस्था है। तो हम बच्चों को भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारे मन के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प न चले। ये अवस्था तभी आ सकती है जब मन में कोई अपना व्यर्थ संकल्प न हो, तब हम दूसरे के मन की स्थिति को पढ़ सकते हैं, उसके मन में क्या संकल्प चलते हैं। इसी को कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। ये बात देखो, जो मन के लिए, तो जिसने अपना मन पूरा का पूरा जीता हुआ होगा, कोई भी व्यर्थ संकल्प न चलता होगा, वो ही व्यक्ति दूसरे के मन को पढ़ सकता है। तो ये कई बार ये अनुभव किया। तो 17 तारीख को भी बाबा ने रात्रि क्लास कराई, और उन दिनों ठंड काफी थी, तो बाबा को खांसी थोड़ी आती थी, और खांसी आती थी तो कई बार कफ वगैरह भी आता था। तो ये तकलीफ सर्दी की वजह से ज्यादा थी। तो 18 तारीख की सुबह बाबा क्लास कराने आए, लेकिन बाबा ने 18 की सुबह क्लास नहीं कराई, पूरा का पूरा योग कराया। क्योंकि बाबा को आभास तो हो गया था भीष्म पितामह की तरह कि बस शायद ये आज आखिरी दिन है बच्चों से मिलने का, 18 जनवरी का, 18 तारीख। तो इसीलिए बाबा ने सब बच्चों में बल भरा। हर एक को सामने प्रकाश मणि दादी भी बैठे हुए थे, प्रकाश मणि दादी को विशेष करके बल भरा, और हम सब लोगों को बाबा बिल्कुल उस रीति से देखते रहे और बल बढ़ते रहे। तो ये स्थिति 18 जनवरी की सुबह बस बाबा अच्छा बच्चों को याद, प्यार, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग कह के चले गए। उस दिन सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई। लेकिन उसके बाद बाबा ने बोला, ईशु दादी हैं, अभी भी हैं यहाँ पर मधुबन में, काफी उनकी एज है 95 के करीब, लेकिन शुरू से वो बाबा की जैसे असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। तो बाबा का प्यार, पत्र जितने लिखने होते थे, सारा यज्ञ का हिसाब किताब, फाइनेंशियल, वो ही इंचार्ज थे। तो ईशु दादी को बुला के बोला, आज जितने भी पत्र आए हुए हैं और उनके उत्तर लिखा दो। कोई भी पत्र ऐसा ना रह जाए जिसमें जिसका उत्तर न गया हो, क्योंकि बाबा को था मालूम कि आज जितने दे दूंगा, उत्तर दे दूंगा, फिर तो बाबा का मतलब बाद में पार्ट खुलता चला गया पूरे दिन का। तो ईशु दादी ने सारे पत्र के उत्तर लिखवा लिए। रोज पत्र इतने आते थे, और बाबा हर 1-2 दिन के बाद सबके उत्तर लिखा करते थे। तो इस रीति से बाबा ने पत्र के लिखा दिया। सब जैसे समेटा हुआ ना, बाबा का पहले से समेटा हुआ था, लेकिन उस दिन बचा हुआ और सब समेट लिया। नक्की लेक के पास हमारा म्यूजियम है ना, तो उस म्यूजियम में वो उस समय बिल्डिंग किराए पर ली हुई थी, और वहां हमारी प्रदर्शनी लगी हुई थी, और उस प्रदर्शनी को बहुत लोगों ने देखा। तो सब लोग ये कहते थे कि बाबा इस जगह को ले लिया जाए, ये बड़ा अच्छा सेवा का साधन बन सकता है, क्योंकि जब लोग सनसेट देख करके आते हैं तो इसको देखेंगे तो बहुतों को संदेश मिलेगा।
और माउंट आबू तो घूमने की जगह है, तो इसीलिए लोग आते हैं, तो उसके अंदर वहां पर जरूर देख के जाएंगे। इस रीति से ये बाबा ने तब तक नहीं लिया था, लेकिन उस दिन बाबा ने उस फाइल पर भी साइन करे कि हाँ इस बिल्डिंग को ले लिया जाए। फिर और उसमें जो जो पेंडिंग काम रहे हुए थे, बाबा ने सारे के सारे उस दिन पूरा निपटा दिया। रात्रि क्लास रोज 8:45 होती है, 9 बजे, 8:45। तो उस दिन बाबा ने 6:30-7 बजे ही बोला, एक भाई है जमुना प्रसाद भाई, तो कि सबको इन्फॉर्म कर दो कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब भोजन करके आए। ये देखो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम था अगर बिना भोजन के आए और बाद में सोचा भोजन करेंगे तो बाद में तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा को तो इसका इच्छा मृत्यु का जैसे वरदान था। कैसे था कि बाबा उस दिन जल्दी क्लास करा के, उस दिन जब बाबा ने क्लास कराई तो एक बार भी खांसी भी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत फ्लॉलेस एकदम, इतना तेजी से वो क्लास कराया। तो क्लास करा के, क्योंकि जब कर्म भोग के ऊपर योग बल विजय प्राप्त कर लेता है, शरीर के कर्म भोगों के ऊपर, तो उसका योग बल का पूरा नियंत्रण शरीर पर हो जाता है। वैसे भी बाबा ने बताया कि ये शरीर आपका अंतिम पेपर है, जितने भी लास्ट में पेपर आएंगे वो इस शरीर के द्वारा आएंगे, क्योंकि तभी हम अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहता है अपनी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाओ, 5 तत्वों को भी ना इस रीति से वो करो। तो जब ये देखा, उसमें एक बार भी ना बाबा को खांसी आई, ना गला साफ करने की जरूरत पड़ी, और बाबा बस देख रहे थे। मैं अपना एक अद्भुत अनुभव बताता हूँ कि मैं भी सामने बैठा हुआ सॉरी, बैठा हुआ क्लास कर रहा था, सुन रहा था। तो सामने बैठा हुआ तो मेरे मन में एक संकल्प आया कि वाह क्या बढ़िया हो अगर बस बाबा मेरा नाम ले और मुझे कुछ पर्सनल डायरेक्शन दे। तो उस वक्त ऐसी स्थिति हुई। तो बस मेरे मन में संकल्प आया, लेकिन आने की देर भी नहीं हुई और तुरंत बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था। तो इसलिए कर्मातीत अवस्था को जब बाबा प्राप्त कर चुका था, तो बाबा वहां पर उस वक्त तुरंत ही हमारा संकल्प पकड़ा होगा, क्योंकि वो आत्मा तो एकदम कर्मातीत हो गई थी। तो मन में संकल्प आया, उसने बाबा को पहुंचा होगा और बाबा ने तुरंत ही मेरा नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है कि उसके अपने संकल्प नहीं होंगे, और जो संकल्प उठेंगे वो ही सिद्ध होने वाले संकल्प होंगे। और वो बाबा ने जब ये बोला, देखो ये बच्चा मोहन है, मैं सामने बैठा हुआ था, बस कुछ माँ बाप के दे बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और अंत में तक संपूर्ण बन जाएगा। तो ये पूरी बात बाबा ने जैसे बताई, और बहुत खुशी हुई हमें भी कि देखो भगवान बाबा के मुख से अपना नाम सुन के तो किसको खुशी नहीं होगी। और उसके बाद बाबा ने हर एक बच्चे को दृष्टि दी, बहुत योग कराया, और उसके बाद बाबा उठे और दरवाजे की तरफ गए, और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। अब कभी भी बाबा ने ये शब्द नहीं उच्चारे थे जब से यज्ञ की स्थापना हुई थी कि बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये शब्द कभी नहीं उच्चारे थे। लेकिन उस दिन बाबा ने अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है।
तो लोगों ने सोचा बस अब रात हो गई है, बाबा जा रहा है, छुट्टी ले रहा है और बाबा कमरे में जाएगा। तो बाबा कमरे में अपने गए और वहां पर दादी प्रकाशमणि जी, वो भी बाबा के साथ साथ कमरे तक छोड़ने बाबा को गए। और वहां जाके बाबा जैसे बैठ गए अपना चारपाई पर, और बस दादी भी पास में गुड नाइट करने गए तो बाबा ने बुलाया, अपने दादी के हाथ में हाथ देकर और बिल्कुल नैन मुलाकात करी दादी से, अपनी सर्व शक्तियों की जैसे विल करी, और हाथ देकर देते देते ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो ये बाबा का जैसे पार्टली हमें भी देखने को मिला, क्योंकि 17 जनवरी की रात को जब बाबा ने मुरली चलाई थी तो बाबा ने कहा था कि जब बच्चे यहाँ आते हैं, बेहद में आते हैं, तो छत पे चले जाओ और टहलो और बात बाबा को याद करो। तो मैं हिस्ट्री हॉल की छत पर घूम रहा था तो इतनी देर में ही वो निकले जमुना प्रसाद भाई साइकिल पर बड़ी तेजी से। तो मैंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त रात को? तो कहते नहीं, बाबा का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, दादी ने कहा है डॉक्टर को बुला लो बुला लो। तो वो उधर गए तो हम भी ऊपर से छत से उतर करके बाबा के कमरे की तरफ गए। अभी बाबा का जो कमरा है वो पहले मतलब इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा था, जहां तक बाबा का पलंग पड़ा हुआ है और पीछे की तरफ से उसका रास्ता होता था। तो हम गए और पीछे की तरफ से देखा तो बस दादी का पीठ दिखाई दिया, उनके पीछे बाबा वहां पर थे। और बाबा ने बस आ, इतना ही दृश्य हम देख सके कि बाबा का हाथ दादी जी के हाथ में और बाबा दादी को मुलाकात कर रहे हैं और बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो देखो ये सौभाग्य हमें ही, मैं कितनी दूर था, आसाम सबसे दूर से दूर, विदेशों में भी तब सेंटर नहीं थे, और बाबा ने जब भेजा था तो मैंने जैसे बताया कि मेरी इतनी दूर आसाम जाने की इच्छा नहीं थी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा इतनी दूर कहाँ जाऊंगा और वहां तो कोई सेंटर नहीं है। तो बाबा ने कहा था नहीं नहीं, वहां जाओ, विशेष कार्य के लिए बाबा तुम्हें भेज रहा है और बाबा समय पर बुला लेगा। ये शब्द बाबा के थे। तो देखो ये अंतिम समय पर मैं इतना दूर था, बाबा ने अंतिम समय पर मुझे अपने पास बुला लिया, इतना। और ये दृश्य प्रत्यक्ष जैसे देखने को मिला, तो ये साधारण बात नहीं है, बहुत बहुत, मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूँ। सॉरी। तो इतना सब होते हुए भी इतना दूर, लेकिन बाबा ने अंत समय जब बुला लिया, बाबा के पास आए और बस ये दृश्य देखा। लेकिन एक ब्यूटी और देखी कि बाबा का शरीर, बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि को जैसे शरीर छोड़ा, तो 18 जनवरी की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन रखा रहा, 19 की रात को, 20 का सारा दिन रखा रहा, 20 की रात भर रखा रहा, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी टूर पर थी, और मनमोहनी दीदी जब टूर से लौटी उसके बाद ही फिर बाबा का संस्कार किया गया। तो लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा, बाबा का कोई कालापन नहीं आया, कोई बाबा के अंदर ये बैड स्मेल, शरीर को जब ज्यादा समय होने लगता है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था उस समय। कोई इंजेक्शन इतनी एडवांस, वहां पर माउंट आबू छोटी जगह है तो वहां पर कोई उनके पास ये सब प्रबंध ही नहीं था। लेकिन
कोई केमिकल लोशन वगैरह कुछ नहीं लगाया गया था, लेकिन बाबा के शरीर ना ऐसा ही लगता था कि बस बाबा सो रहा है और अभी उठ के हमेशा की तरह बोलेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, हाथ फैला के बाबा बोलेगा। तो ये प्रकृति जीत के लक्षण है। शरीर तो 5 तत्वों का बना है, तो बाबा ने इस प्रकृति को भी इतना जीत लिया था। मन जीते जगत जीत, वो तो है ही बात कि मन की बात एकदम समझ लेना, लेकिन शरीर भी प्रकृति जीत ऐसा बन गया था कि लगभग 65-70 घंटे तक शरीर रखा रहा बिना कोई केमिकल लोशन या इंजेक्शन के, लेकिन कोई डिसइंटीग्रेशन वगैरह भी नहीं हुआ। और जब बाबा का शरीर को अग्नि संस्कार के लिए रखा गया उधर, तो काफी हद तक बाबा के अंदर ना बॉडी तो स्टिफ हो ही जाती है, लेकिन फिर भी बाबा के शरीर में एकदम चमकता हुआ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ये बताता है बाबा ने प्रकृति जीत भी बाबा बना और मन जीत भी बना। तो हम बच्चों को भी प्रकृति जीत बनने के लिए और मन जीत, क्योंकि चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और बाबा कहता है कि मन जैसा और तुम्हारा ये शरीर, ये दोनों को ही तुम्हें बिल्कुल अपने कंट्रोल में पूरा रखना। एक भी कर्मेंद्री हमारी बिना इच्छा के कार्य ना करे। और स्थूल की बात तो क्या, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी जो मन बुद्धि संस्कार हैं, वो भी बिना उसके काम न करे। और बाबा ने इसके लिए खुद भी अपना बहुत पुरुषार्थ किया था। जब शुरू शुरू में बाबा का मन भागता था, तो बाबा ने मन को भी पत्र लिखा कि हे मन, तू मेरा मंत्री है, मैं राजा हूं, लेकिन तुम मंत्री ने और बुद्धि जो सेनापति है, तो मंत्री और सेनापति ने मुझ राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं आत्मा राजा होकर भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। तो मन बुद्धि जहां भी मुझे ले जाते रहे, मैं जाता रहा। हम सबका भी ये अनुभव है कि मन जो है बहुत भागता है। बाबा भी लौकिक में ही था पहले तो उसके बाद बाबा ने पत्र में फिर नीचे नेक्स्ट पैरा में लिखा, लेकिन हे मंत्री, मन मंत्री, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं और तुम मंत्री हो, और बस अब मैं अपने सोमान में स्थित हो गया। तो हमें भी बाबा कहता है तुम्हें जितने सोमान दिए हैं, पिछली बार भी बाबा ने बोला सोमानों की माला जो तुम्हें पहनाई हुई है बाबा ने, रोज उसको स्मृति में रखो। और हम लोग भी कई बार शक्तियों को बुलाते हैं, कोई बात होती है सहन शक्ति आओ, लेकिन नहीं आती। उसका भी कारण बाबा ने कि आप सीट पर सेट होकर के उस शक्ति को ऑर्डर नहीं देते। लौकिक दुनिया में भी अगर कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति भी है, अगर सीट पर सेट है, सब उसका ऑर्डर मानेंगे। और जब सीट से वो उतर जाता है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, या इलेक्शन हार गया, चला गया, तब कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मानता। तो सीट पर सेट होके, यानी अपने सोमान में स्थित होकर के, तब हम अगर अपनी इन कर्मेंद्रियों को कोई भी ऑर्डर देते हैं, इन्हीं शक्तियों को आवाहन करते हैं, वो शक्ति तुरंत ही हमारे पास आएगी और हम ऑर्डर करेंगे, वो हमारे ऑर्डर को कंप्लीट करें। तो ये बाबा खास इशारा दे करके ना, बाबा फिर चले गए। फिर अग्नि संस्कार वगैरह हुआ। तो बच्चों ने बाद में बाबा से ये भी पूछा कि बाबा आपको कैसा अनुभव हुआ शरीर छोड़ते समय? तो बाबा ने बताया कि बच्चे, जब मुझे कर्म भोग और योग बल की जैसे युद्ध चल रही थी, एक तरफ तो हार्ट में जैसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था बाबा के शरीर में। बाबा ने हमेशा कई बार मुरलियों में बोला है कि शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन सबसे अच्छी मृत्यु
यही है हार्ट फेल होना जैसे। बस हार्ट में हुआ और उसके बाद छोड़ा, तो तड़पने की बात नहीं। लेकिन बाबा ने वही अनुभव बताया कि अंत में मुझे जो ये हार्ट में पेन हो रहा था, तो एक तरफ पेन हो रहा था, दूसरी तरफ योग बल में अपनी उसी स्थिति में स्थित था। तो योग बल की और कर्म भोग की दोनों की युद्ध चल रही थी। तो शुरू में कर्म भोग ज्यादा था, तो बहुत दर्द का एहसास हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे योग बल मजबूत होता गया। मैं बाबा को याद करता रहा कि बाबा बस अब मेरा ये शरीर छूट रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ बाबा। और बस ये बाबा, और बस बाबा बाबा और बाबा, यही बुद्धि में था। फिर ये कर्म भोग बिल्कुल भूल ही गया, जैसे दर्द वगैरह उसके ऊपर कंप्लीट जीत प्राप्त कर ली योग बल ने। और मैं शरीर छोड़ के आ गया, मक्खन से बाल की तरह ये निकल गया। तो बच्चों को भी ऐसा ही करना है। इस कर्मातीत लक्ष्य यही रखना है कि बस मुझे अंतिम समय में और कोई भी याद ना है, वो है कर्मातीत अवस्था। तो इस रेफरेंस में मैं बस एक बात और बता के समाप्त करना चाहूंगा कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, वो 65 में, तब तो बाबा भी थे साकार में नीचे। तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो मम्मा ऊपर गई। तो ऊपर सूक्ष्म वतन में, वहां सूक्ष्म वतन में देखा बाप दादा शिव बाबा सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा के तन में है, और मम्मा जाके शरीर छोड़ के वहां गई। तो बाबा ने पूछा कि मम्मा आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो? मम्मा ने पूछा, तो मम्मा ने चुप रही। और फिर बाबा ने जब पूछा तो बताया कि नहीं बाबा, कर्मातीत अवस्था का तो अनुभव नहीं किया मैंने। तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर वहाँ हिस्ट्री हॉल में रखा है, और तुम जाओ शरीर में प्रवेश होके कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। तो इस मामा को बाबा ने ऊपर से भेजा। मामा आई और इसके बाद शरीर में प्रवेश करके, और फिर थोड़ी देर के बाद मामा वापस गई सूक्ष्म वतन। तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव करके आई कर्मातीत अवस्था का? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, कर्मातीत अवस्था का तो अनुभव नहीं कर सकी मैं, क्योंकि शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। और मैं शरीर में गई भी आत्मा, लेकिन शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, कोई लाइफ नहीं आई, क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो गया था। ब्लड सर्कुलर कुछ भी उसमें काम नहीं कर रहा था। तो बाबा ने बताया कि देखो बच्ची, तुम आई हो और कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं करा हुआ है। अब फिर तुम्हें बाबा शरीर में भेजता है कर्म में, और अब जाके फिर तुम नेक्स्ट बर्थ में भी जो भी बचा हुआ कार्य है वो पूरा करके और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके तब तुम आओगे, तब तुम्हें आना है। अब हर एक बच्चे के लिए भी बाबा ने संदेश दिया कि हर कोई भी बच्चा शरीर में चाहे कितनी व्याधि हो, रोग हो, दर्द हो, या परिवार की समस्या हो, या कोई भी समस्या हो, उससे एकदम दुखी ना हो जाए, कंटाल हो के उसे ये संकल्प नहीं आना चाहिए कोई भी ब्राह्मण वत्स को कि मेरा शरीर छूटे तो अच्छा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, और अंत समय बस बाबा मैं तो बच्चा बन जाऊंगा, तो फिर बच्चा तो फिर ठीक रहेगा, मौज में रहेगा, तो अब मुझसे ये शरीर की बात नहीं। ये संकल्प भी नहीं होना चाहिए। एक एक बच्चे को ये बता दो, और एक को, कि कोई भी व्याधि हो, तकलीफ हो, संबंधों में कटुता हो, कुछ भी हो, लेकिन ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मुझे शरीर छोड़ दो। नहीं, मुझे इस शरीर में ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, और इसके बाद ही मुझे
जाना है, क्योंकि परम धाम में तो आत्मा वही जा सकेगी जो संपूर्ण रीति से पवित्र हो जाएगी। तो इस तरीके से बाबा ने ये अनुभव करके बताया, और हम सब बच्चों का भी यही लक्ष्य रहे कि बस मुझे जो है बाबा कर्मातीत बन के जाना है, और ये शरीर तो मेरा निमित्त है, इसको संभाल करनी है। बस बाबा ने कहा अगर शरीर की संभाल हम नहीं कर सकते तो राजाई की भविष्य में क्या संभाल करेंगे, कई बार बाबा बोलता है। इसीलिए ये अंत समय तक इसको बहुत संभाल के रखना। चलिए समय हो गया है, और बहुत अनुभव तो बहुत बहुत है सुनाने के, लेकिन मुख्य मुख्य कुछ बातें बताई जो हम सबको भी डायरेक्ट इशारा देते हैं कि हम सबको भी ऐसा कर्मातीत बन के अंतिम स्थिति को प्राप्त करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई जी, हाँ जी, कुछ आत्माओं की क्वेश्चंस हैं, अगर आपके हाँ पास हाँ 5 मिनट हो तो। हाँ जरूर, नहीं नहीं समय है पूरा, जो आपको प्रश्न पूछना पूछिए। तो हाँ भाई जी, जब आप वो प्रश्न आया तो, और उसी समय आप जो हाँ धन्यवाद। बात कर रहे थे, जी तब आपने ये कहा कि अगर हमारे मन की स्थिति क्लीन और क्लियर होती है तो बाबा जी जवाब दे देता है। और बहन ने उसी बिल्कुल। वक्त सवाल किया था कि हाउ टू बी विदाउट संकल्प। हाँ, कल्पना बहन ने हाँ पूछा था हाउ टू बी विदाउट संकल्प, और आपने ये कहा हाँ अपने मन जी को मंत्री बनाओ, अपने मन को अपने आप चलाना सीखो। तो आप हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप कि किस तरह से ऐसी हाँ स्थिति हाँ हमारी बन जाए कि हम दूसरों की भावनाओं को और उनके विचारों को भाप। नहीं बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। तो जिसे ही बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि संकल्प को, क्योंकि संकल्प तो मन का काम ही है संकल्प करना, ये कर्मेंद्रिय ऐसी है सूक्ष्म, मन तो अंत तक संकल्प करेगा, लेकिन ये देखना है कि एक तो व्यर्थ संकल्प ना हो। बाबा ने एक बार कहा था, जब कई वर्ष पहले गुलजार दादी की तबीयत ठीक थी, हमारी भट्टी में आई हुई थी, तो कहा कि बाबा एक सर्टिफिकेट तो बच्चों को देता है, पुराने पुराने भाई थे, कि अब बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं चलते हैं, उससे तो उस पर तो काफी हद तक बच्चों ने जीत पा ली है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो संकल्प तो अंत तक चलेंगे, क्यों? क्योंकि अगर संकल्प नहीं होगा, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि नहीं होगी, तो बाबा ऊपर से टच करेगा। इसीलिए बाबा ने कहा जितनी क्लीन क्लियर बुद्धि होगी उतना कैचिंग पावर और टचिंग पावर ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, और बाबा जो टच कराना चाहेगा, अंत समय कोई संदेशी के पास जाके पूछे या बाबा के पास, तो ये सब तो हो ही नहीं सकेगा। अभी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता कोरोना पीरियड में, तो विकट परिस्थितियां ऐसी होंगी, कोई कहीं नहीं जा सकेगा, और हमें अपने पर ही पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि हमारी इतनी क्लीन क्लियर बुद्धि हो कि बाबा जो टच कराना चाहता है वो टच हो, और हम ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर ही की तरफ बढ़े जहां सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली हमें सोचना नहीं पड़ेगा, कोई भी उस समय एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी बुद्धि क्लीन क्लियर होगी कि बस मुझे क्या करना चाहिए, ये करूं या ये करूं। बहुत फ्लड आया है, सुनामी आई है, तो नेचुरली लोगों को, लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे होंगे उनको ये संकल्प नहीं, उनके पांव एकदम उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और उसके लिए अपनी बुद्धि को करना, क्योंकि अंत समय तक जब तक शरीर में चेतनता है वो है, तभी तो बाबा टच कराता रहेगा। बस ये करो बच्चे, ये करो, अंत समय तक बस वो ही इच्छा मृत्यु है। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अगर हमने भी अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, फैमिन आई,
या कोई एटम बम गिरा, हर जगह अपनी अपनी रीति से विनाश होगा। बाबा ने तीनों बातें बताई हुई हैं। कहीं अर्थ को, कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी वगैरह होगी, कहीं गृह युद्ध वगैरह होंगे, और यूरोपियन कंट्री और विदेश उधर तो खास करके एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स। लेकिन फिर भी बाबा उससे पहले उन बच्चों को भी ये रिमाइंड कराना चाहता है कि प्रकृति देखो कितनी पावरफुल है। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं भी यूएसए में भी और खास करके कैलिफोर्निया वगैरह में भी आप तो अनुभवी हो, कितने बड़े अर्थक्वेक आते हैं, अक्सर करके आग लग जाती है, फायर हो जाती है, ज्वालामुखी फटते हैं। तो बाबा यही, इससे क्या है कि हर एक ये रियलाइज करने लगे कि मेरा शरीर जो 5 तत्वों का प्रकृति का बना है, ये प्रकृति भी बहुत तमो प्रधान हो गई है। नहीं तो विज्ञान के उसमें तो कई लोग ये भी कहते हैं ना कि हम तो बिल्कुल स्वर्ग में हैं, सुखमय जीवन होता है। लेकिन ये बीच बीच में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो इससे सब लोग ओझ हो जाते हैं काफी हद तक। तो भाई, इसीलिए जी नहीं सॉरी, बोलिए। तो भाई जी जो इस स्थिति में पहुंचने के लिए जो बाबा कई हाँ, बार साकार मुरली में कहते हैं कि योग को 4 घंटे तक आप योग की स्थिति को बनाओ, तो 4 घंटे तक हमारी योग की स्थिति बनी रहे तो ब्रह्मा बाबा कैसे कराते थे ब्रह्मा बाबा ऐसी स्थिति कैसे? में? किस तरह से पुरुषार्थ कराते थे बच्चों के पास? नहीं, बाबा तो ये भी कहता है ना, इन जनरल बाबा ने कहा 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे लौकिक जॉब वगैरह करो, 8 घंटे आराम करो, और 8 घंटे बाबा के याद करो। तो भाव यही है कि जब हमारा विकर्म का खाता जितना जितना कम होता जाएगा, योग लगाएंगे, विकर्मों का खाता कम होगा, हल्कापन आएगा, तो हमारी योग की क्वालिटी जैसे बढ़ेगी, उसी को ही बाबा कहता है जैसे ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी नाम जो पड़ा है ना, ये यही कि भारत में हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, उसमें देवी की मूर्ति है, और देवी की मूर्ति के मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है। और वो ज्वाला जो है कभी बुझती नहीं। लोग कहते हैं मेरे दादा परदादा के टाइम की बात है, 300 वर्ष से तो ये ज्वाला कंटिन्यूअस निकल रही है। तो लोगों की बड़ी भावना थी ज्वालामुखी, यानी मुख से ज्वाला निकलना। तो ये जो बात है, तो बाबा जब हम ये कहते हैं मुख से ज्वाला, वहां पर फिर जो एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस के लिए एक्सप्लोरेशन की एक बार टीम गई हुई थी, तो टीम ने देखा कि वहां तो वो सिटी जो है ज्वालामुखी, उस शहर का ही नाम है, तो वहां पर तो नीचे बहुत गैस है, और किसी ने वो गैस निकलती थी और ऊपर ज्वाला जी मूर्ति एक बना दी देवी की, तो उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी पूरी की पूरी, क्योंकि नीचे गैस का भंडार था ना। लेकिन लोग इतने शिक्षित नहीं थे, तो जब शिक्षित नहीं थे लोग, तो वो समझते थे ये तो देवी की महानता है। ज्वाला अभी आज तक 300 साल से चल रही है, अभी तक भी कभी नहीं बुझी ज्वाला। तो जब ये देखते थे, तो क्योंकि वैज्ञानिक रीति से उतने शिक्षित नहीं थे उधर के लोग, तो जब ये एक्सप्लोरेशन के लिए टीम गई और इन्होंने देखा, तो इन्होंने उन्हें बताया, इन्होंने क्या करा कि नीचे चैनल से, जहां से जमीन से गैस आ रही थी, उसके मार्ग में एक वाल्व लगाया, और वहां का जो मेन वो था सरपंच, उसे बुलाया, उसे बोला आप इस वाल्व को बंद करो, हिलाओ। उसने बंद किया, तो गैस आनी बंद हो गई और वो ज्वाला बुझ गई। फिर उसे कहा कि अब इसे उल्टी तरफ घुमाओ, वाल्व को खोलो। और जब वाल्व को खोलने की बात आई, उसने खोला और फिर ज्वाला को जलाया, तो ज्वाला जलती रही। तो ज्वालामुखी योग करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। बात ये, अगर आप सबका अनुभव है, कोई भी गैस है या ड्रिप चढ़ाई जाती है, जब कोई पेशेंट होता है तो एक एक बूंद करके ड्रिप कंटिन्यूअसली ड्रिप आती रहती है, तब व्यक्ति में
ताकत भी का भी संचार होता है। तो इस कारण से अभी जरूरत ये है कि हमारी कंटिन्यूटी बाबा के साथ बनी रहे ज्वालामुखी योग के लिए। कम से कम व्यर्थ संकल्प ना हो। बस ये पॉसिबल नहीं है कि 8 घंटा हम बैठ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है 4 घंटा, लेकिन अगर हमारी कंटिन्यूटी रहे, इसीलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल भी लगाया, निकाला। फिर ट्रैफिक कंट्रोल पहले 5 वक्त का था, फिर 1-1 घंटे का करा उसमें, कि भाई ऐसे। तो भाव ये है कि हम कार्य व्यवहार में व्यस्त भी हो जाएं, लेकिन हमें अपनी कंटिन्यूटी योग की बनानी है। और ब्रह्मा बाबा का भी ये था, हम देखते थे ब्रह्मा बाबा काम सारे करते थे, बच्चों के मकान बन रहे थे, बच्चों को से मिलते थे, लेकिन एक एक टाइम का यूटिलाइजेशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए जब पार्टी आती थी तो टाइम देने वाले टाइम दिया करते थे कि 8 बजे 10 बजे ये दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई की पार्टी, 11 बजे लखनऊ की पार्टी, ऐसे अलग अलग उनको टाइम दिया हुआ होता था। तो बाबा के पास जब ब्राह्मणी जाती थी ये कहने के लिए बाबा मैं फलानी पार्टी को लेके आई हूँ, तो देखती थी बस बाबा आंखें भी खुली हुई हैं, ध्यान में भी नहीं है, लेकिन जैसे इस शरीर से न्यारा है। और फिर बाबा को थोड़ा जर्क सा लगता था, और फिर वो ब्राह्मणी को बाबा कहते थे हाँ बच्ची कहाँ से आई हो क्या, तो वो बताती थी कि फलानी पार्टी लेके आई हूँ, तो बुला, बाबा कहते थे ले आओ, बैठा के उनसे बात करके टोली खिला के परिचय पूछ के सब, फिर बाबा वो पार्टी चली जाती थी। और दूसरी पार्टी के आने में मानो 5-10 मिनट का टाइम होता था, तो बाबा फिर देह से न्यारे हो जाते। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है, बाबा जो सिखाना चाहता है कि जब चाहे हम देह में आए कॉन्शियसनेस, और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। आत्मा को कोई निकाल तो सकते नहीं और आत्मा को, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस चारों तरफ वातावरण में है उनको हम विड्रॉ करके, तो ये टाइम का टोटल यूटिलाइजेशन हो जाता था। जितना टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम भी बीच में मिलता है, 5 मिनट भी, हम उसको यूटिलाइज कर लें। ट्राई ये करें कि हम इससे न्यारे हो। इसीलिए बाबा ने ना 5 रूपों का अभ्यास का टाइम भी दिया है। उसके बाद बाबा ने ये भी बताया है कि 12 घंटे, सुना होगा ना लास्ट मुरली में आया, तो वो इस तरीके से कि हम बैठ नहीं सकते, ना हमारी बुद्धि लगेगी, काम की तरफ भी भागेगी कहीं, लेकिन ब्यूटी ये रहे कि जैसे जब चाहे हम विड्रॉ कर लें, और बस बाबा हम आपके पास आए और सूक्ष्म वतन या सत्योग या जो बाबा ने अनुभव कराए हैं वो करें, और फिर जब चाहे हम इस शरीर में आए और यहाँ के जो काम है वो काम निपटाए, और फिर शरीर से विड्रॉ करते हैं। तो ब्यूटी यही है, हमें ये करना है कि शरीर में आने जाने का अभ्यास, अंत समय ये ही काम आएगा। इसलिए हम बहुत जी बहुत कम समय में, लेकिन आपने इतनी सुंदर और इतनी गहरी बातें, जो न सिर्फ ब्रह्मा बाबा की लेकिन ज्ञान की भी गहराई इतनी सुंदरता से आपने वर्णन की है भाई जी, कि काफी आत्माओं के जो क्वेश्चंस होंगे या जो उनके पुरुषार्थ की लगन होगी, उसके लिए आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है, और इसके लिए हम आपका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और हमारे साथ अनुभूति से हेमा बहन जी विशेष आपके लिए गुलदस्ता लेके आई है अपने धन्यवाद का। तो हेमा बहन अच्छा तुम टोली का डिब्बा लाओ, आएंगी? हाँ आ जाएंगी। हाँ हेमा बहन जी आए ना, तब तक एक बहन का क्वेश्चन है कि कर्मातीत अवस्था का मुख्य अर्थ क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होती है कर्मातीत अवस्था? कर्मातीत अवस्था माने संपूर्ण अवस्था। अब जैसे हम लोगों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 शरीर
जो है बहुत विकर्म भी किए हैं। तो आत्मा परम धाम में जब जाती है तो परम धाम में तो अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती है। तो संपूर्ण रीति से जो पवित्र हो जाए, योग बल से, ज्ञान से, सेवा से, धारणा से, तो वो ऐसी एक अवस्था होती है कर्मातीत अवस्था। बस संकल्प पर पूरा का पूरा नियंत्रण, जो संकल्प पूरा होने वाला होगा वो ही संकल्प हमें उठेगा, और बहुत संकल्प नहीं उठेंगे। और उस रीति से जो कर्मातीत अवस्था, हम ऐसी अवस्था को पाना है, तो तब हमारा सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कई विधि बताई है कर्मातीत अवस्था की, कि कर्मातीत अवस्था या तो योग बल और ज्ञान बल इन सब से आएगी, या जो बचे कुछ हिसाब किताब रह गए होंगे तो गर्भ जेल में जैसे यहाँ सजाएं खाते हैं, तो गर्भ जेल में सजाएं खाएंगे। शरीर में अंत में हिसाब किताब, इस शरीर से ही हिसाब किताब। देखो हमारी बड़ी बड़ी दादियां भी हैं, चाहे बाबा भी, मम्मा भी थे, तो थोड़ा हिसाब किताब जो रहा हुआ था उसको कर्म भोग से चुकतो किया ना, शरीर के द्वारा। और शरीर में बहुत कष्ट था, दर्द था, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत रहना पड़ा कई कई। तो ये इसलिए होता है, इसे उस रीति से नहीं सोचना चाहिए, अरे बीमार क्यों पड़ गया। बीमार इसलिए पड़ गए, या कोई शरीर में व्याधि आई, तो उस व्याधि के द्वारा हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो उस विधि से तो हमें खुश ये रहना चाहिए, चलो मेरा ये हिसाब किताब भी चुकतू हुआ। ये सब चुकतू हो रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा हम योग बल से चुकतू कर लेंगे उतना अच्छा। नहीं तो सजाओं से चुकतू करना, जो बाबा कहता है, मानी रोटी टुक्कड़ भी मिली और सजा भी मिली तो क्या फायदा। तो सजा ना खानी पड़े और बिना उसके ही हम कर्मातीत बन जाए, सारा हिसाब किताब हमारा वो जीरो हो जाए। क्योंकि परम धाम से जब आत्मा सतयुग में आएगी तो फिर से नए हिसाब किताब बनाने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले वो जीरो अवस्था में जैसे जाना है, तो वो परम धाम आत्मा जा ही तब सकती है जब संपूर्ण पवित्र हो जाएगी। उसी को ही कर्मातीत कहते हैं, कि सब कर्मों से भी जैसे न्यारा। कर्म तो बाद में मन में संकल्प आता है, फिर बुद्धि निर्णय देती है, फिर कर्म होते हैं। तो बस इस शरीर से न्यारे और प्यारे कर्म तो शरीर के द्वारा ही होता है। इसीलिए जी बोलिए। थैंक यू भाई जी। हेमा बहन है, और सॉरी उनकी थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी है, और हेमा कोई जी, बात नहीं हेमा बहन हमसे बात करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। भाई साहब, बड़े दिल से आपको थैंक यू हम बोलते हैं। देखो सुबह सुबह का टाइम इतना प्रेशियस टाइम होता है, फिर भी आपने हम सबको इतने अच्छे से टाइम दिया, और सब बाबा की जो नई फुलवाड़ी है उसको आपने खुश किया। आपने बड़े प्यार से कहा कि शरीर को प्यार से चलाते रहो, कर्मातीत बनने का विचार नहीं करो। संगम युग की हर एक घड़ी का हमने अच्छी रीति से फायदा लेना है। राइट। सुनाया मुझे एक दफा याद है, आपकी एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद है। एक बार हम गीता बहन के किचन में भोजन कर रहे थे और आप वहां आए, और हम आपस में चिट चैट कर रहे थे, दादी जानकी की बात कर रहे थे। तो दादी जानकी ने क्लास में बोला, दादी जानकी कहती है, न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास अकाउंट है, न मेरे पास कोई पर्स है। दादी जानकी ने क्लास में ऐसा बोला। तो आपने कहा कि दादी जानकी ऐसे बोलती है, लेकिन पैसे वाले लोग उसके जेब में है। तो नहीं, उसका भाव दादी जानकी से इतना प्यार है कि दादी जानकी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, सेवा के लिए करे तो लोग हाजिर हो जाते हैं। तो आपके ये शब्द मुझे अच्छे से याद है, पैसे वाले लोग उसके जेब में है। क्योंकि अच्छे से रमणीयता से कहा था। थैंक यू। आप ऐसे ही यंग रहो और आप ऐसे ही सेवा करते रहो। लगता नहीं आपकी कोई उम्र हुई है।
ऐसे ही सेवा करते रहो भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। सबकी दुआएं हैं आपको। एक दूसरे को सब दुआएं देते रहें, ये दुआओं का ही समय चल रहा है और ये सब एक दूसरे को दुआ देते रहेंगे। और बाबा ने योग बल का क्यों बोला है, खास करके ये समय इसलिए दिया है। बच्चों को तो बहुत बोला कि योग बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन बच्चे सेवा में ज्यादा व्यस्त हो गए थे। तो इसीलिए ये कोरोना की जो सिचुएशन आई है, इसमें सब घर में लॉकआउट हो गए, तो इसमें समय ज्यादातर एक तो ये मिला। इस वजह से बाबा ने बच्चों को ये समय दिया है कि इस समय का सदुपयोग पूरा का पूरा हम कर लें। और जितना ये समय का सदुपयोग होगा उतना उतना लोग जो है ना, अभी तो कोई परिस्थिति नहीं है, अभी तो और भी कटु परिस्थितियां आनी है भयंकर। और वो परिस्थितियों में तो अभी जो बस बाबा यही चाहता है हम बच्चों से कि जो ये समय परिस्थिति, हमें तो लगता है अरे ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ, उसके अंदर बहुत कल्याण है। हर एक बच्चा सोच रहा है और सब जो ई क्लासेस कर रहे हैं, और ये क्लासेस के द्वारा देखो कभी नहीं तो क्या होता, कभी मिलते थे, इन जनरल नहीं मिलते थे, कभी कदा की बहुत रेयरली क्लास। और अब तो ये ऐसा हो गया रोज हम सब लोग दिन में 2-2 3-3 बार भी क्लास करते हैं। 2-3 तो कुछ नहीं, ज्यादा बार भी करते होंगे। और क्लास से एक दूसरे से मिलना होता है, कम से कम चेहरे भी देख लेते हैं, क्योंकि हम सब जो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो हम सब का एक दूसरे से कनेक्शन तो होना ही चाहिए, तभी तो एक ही राजधानी में आएंगे। क्यों, ठीक है ना? तो इसीलिए चक्रवर्ती बनने के लिए ये सब करना है। चलो, आपके लिए तो बहुत देर हो गई होगी रात का, तो इसीलिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुभूति की फुलवारी आपको एक लाइए दो, 1 मिनट। जब पहले जब भी किसको मिलते थे ना, तो हम लोग आते हैं तो टोली, हाँ, तो अभी आप देखो, लो ये सब नान खताई की टोली है। और मुंह खोलो। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सहयोग दिया हमें मिलाने को मोहन भाई जी को। ठीक है, शुक्रिया तो सब का एक दूसरे के लिए है। इसमें हर एक ये अनुभव करो कि ये बाबा की यज्ञ की नान खताई हम सब। अच्छा, हेमा दीदी के लिए है? हाँ, सभी के, सबके लिए, सबके लिए है, जितने भी देख रहे हैं। हाँ, 1 to all। तो इसीलिए आप लोग ना जो भी हो सब खाइए। शायद विज्ञान किसी समय ऐसा निकाल ले कि मीठा भी वो पहुंचा सके, जैसे अभी एक दूसरे से वाणी और सूरत पहुंचा रहे हैं, ऐसे शायद बुक के अंदर भी वो कर सके। ये फोटो जो है ब्रह्मा बाबा के साथ फोटो है। हाँ, ये भाई जी का फोटो ब्रह्मा बाबा के साथ है। भाई जी नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे ना, तो हमें आपके लेटर पढ़ के सुनाना, ठीक है ना? आप लोग सब क्या कहते हैं, राइट? जरूर जरूर लेटर, एक ब्रह्मा बाबा का लेटर आप पढ़ाना। मैं आपका वापस है ना एट द एंड ऑफ जनवरी क्लास स्केड्यूल करती हूँ। जब भी आप करो तो लेटर का जरूर आपको कई लेटर सुनाएंगे। ठीक है।